Laplace transformation. So students, today we discuss more applications of a Laplace transformation. So beta write down our next question क्योंकि बेटा हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे तो वी कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल. So our numerical is find the Laplace transformation of find the Laplace transformation of find the Laplace Laplace transform of your first part is integration from 0 to t e raised to power minus t cos t dt. ठीक है. एंड बेटा आवर सेकेंड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने लिखनी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन टी ओवर टी डी टी. थर्ड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने लिखनी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेज टू पावर टी साइन टी ओवर टी डी टी. ठीक है बेटा. नाउ टू राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज वेरियस इंटीग्रेशन. हम बेटा पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बेटा फर्स्टली देखो हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस टी की. बेटा उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. तो बेटा व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी. बेटा अगर मैं कॉस टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगी तो बेटा कॉस टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है मेरे पास, अगर आप लोगों को याद होगा, p ओवर पी स्क्वायर प्लस वन. ठीक है. p ओवर पी स्क्वायर प्लस वन. सो बेटा दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t p ओवर पी स्क्वायर प्लस वन. हमें पता है कि अगर हम तो बेटा अगर मैं ई रेस टू पावर ए टी के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा हम पी को किस में कन्वर्ट करते थे, पी माइनस ए में. यहाँ पे बेटा जी मैं ई रेस टू पावर माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ई रेस टू पावर माइनस टी कॉस टी. तो बेटा उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी. इसके लिए बेटा जी अब मैं p को कन्वर्ट करूंगी इनटू अ p प्लस वन. तो बेटा क्या आ जाएगी p प्लस वन ओवर p प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन. ठीक है. तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, चेक करो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, p प्लस वन, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगी, p स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन और वन और प्लस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू. ठीक है. यहाँ तक तो बेटा मैंने अभी सिर्फ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की ई रेस टू पावर माइनस टी कॉस टी की. अब बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन. तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ पी, then the Laplace transformation then the Laplace transformation of integration from 0 to t ft dt, then beta the Laplace transformation of this is equals to 1 over p fp. हम लोगों ने बेटा सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, विद 1 over p के साथ. then बेटा my Laplace transformation of integration from 0 to t e raised to power minus t cos t dt, then the Laplace transformation of this is equals to 1 over p. 1 over p तो आएगा, साथ में क्या आएगा बेटा जी, p प्लस वन ओवर p स्क्वायर प्लस टू p प्लस टू. सो बेटा this is a Laplace transformation of integration from 0 to t e raised to power minus t cos t dt. ठीक है. सिंपली बेटा पहले हमने cos t की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी,
फिर हम लोगों ने बेटा जी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर बेटा जी उसके बाद हमने इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। ठीक है, सो बेटा जी ये है हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसके लिए बेटा मैं पहले बोर्ड सारा इरेज कर रही हूँ क्योंकि बेटा बोर्ड छोटा है। ठीक है, सो बेटा अब देखो हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी फाइंड करनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Laplace transformation of integration from Laplace transformation of integration from 0 to t sin t over t। तो बेटा इसके लिए मैं लिख रही हूँ लैप्लेस सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, फर्स्टली बेटा आई राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t। बेटा व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t, हमें बताया बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin a t कितनी होती है, a ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी ओवर टी, बेटा डिवीजन बाय टी का हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम p टू infinity, integration from p to infinity 1 over p स्क्वायर प्लस 1 dp। ठीक है बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ बेटा वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1 dp। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन कितनी है, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स p एंड लिमिट फ्रॉम p टू इंफिनिटी। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p। ठीक है बेटा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बेटा tan इनवर्स इंफिनिटी हमें पता है कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स p। अब बेटा पाई बाय 2, बेटा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू cot इनवर्स थीटा। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू cot इनवर्स p। सो बेटा इंटीग्रेशन देखो पहले हम लोगों ने बेटा ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी फाइंड की, साइन टी की। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। फिर उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने इसमें क्या अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने साइन टी की फाइंड करके डिवीजन बाय टी की। आफ्टर द डिवीजन बाय टी फिर बेटा जी हमने डिवीजन बाय टी की, हमें पता है कि इंटीग्रेशन करते होते हैं हम टी से इन्फिनिटी तक, फिर बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बेटा मैं इसके बाद लिखूंगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ बेटा आई राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन टी ओवर टी। बताओगे बेटा क्या आएगी अभी ये इंटीग्रेशन की, बी क्विक जल्दी से बेटा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से डिस्कस कर। शाबाश जल्दी बोलो बेटा, बी क्विक। प्रीवियस में भी बेटा सेम लगा था, अगर इंटीग्रेशन 0 टू टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो किसके साथ डिवाइड करना है, बी क्विक। अमनदीप, अमनदीप स्विच ऑन योर माइक बेटा जल्दी जल्दी। हाँ जी अमनदीप। यस मैम। हाँ बताओ बेटा वो इसकी क्या आएगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, किसके साथ मल्टीप्लाई कर। मैम इंटीग्रेशन 0 टू टी पहले आएगी। हाँ 0 टू टी तो लिख दिया बेटा, लास्ट में भी बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा जी हमने इंटीग्रेशन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो वो क्या आ जाएगी 1 ओवर पी इंटू एफ पी। यहाँ पे बेटा हमारा एफ पी कितना है, कॉट इनवर्स पी। सो बेटा यहाँ पे देखो साइन टी की पहले निकाली बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर साइन टी बाई टी की, फिर बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि हम अगर हमने किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी इंटू एफ टी। बेटा मैंने लिखा था उस दिन फॉर्मूला, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितनी है एफ पी, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ टी डी टी कितनी होगी 1 ओवर पी एफ पी। ठीक है,
तो बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। अब बेटा जो मेरा थर्ड पार्ट है, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो बेटा उसमें हम लोगों ने क्या निकालनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज टू पावर t sin t ओवर t dt। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम पहले इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे sin t ओवर t। तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t ओवर t ये किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ p। अब बेटा उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द e रेज टू पावर ए टी, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर ए टी साइन t ओवर t। बेटा यहाँ पे अप्लाई होगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, कॉट इनवर्स। बेटा हमें पता है अगर हम e रेज टू पावर ए टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जी अगर हम e रेज टू पावर ए टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हम फिर p को किस में कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट द p टू p माइनस a। तो यहाँ पे बेटा a की जगह पे मेरे पास क्या है 1, तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहेगी, कॉट इनवर्स p माइनस 1। ठीक है, अब बेटा सो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज टू पावर t साइन t ओवर t dt ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर p कॉट इनवर्स p माइनस 1। सो बेटा दैट इज अवर आंसर। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने देखो पहले बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी ओवर टी की हुई थी, फिर बेटा जी उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन बेटा जी बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की, e रेज टू पावर ए टी इंटू साइन टी की। ठीक है, फिर बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब बेटा जी हम नेक्स्ट करेंगे, सो बेटा एनी डाउट इन दीज 2-3 क्वेश्चंस, अगर बेटा कोई डाउट है तो काइंडली डिस्कस विद मी। हाँ जी बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट। सो बेटा नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट बेटा जी वी डिस्कस यूनिट स्टेप फंक्शन। बेटा ये फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो यूनिट स्टेप फंक्शन बेटा ये आपके लिखा हुआ है सिलेबस में, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो बेटा अब हम करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। सो बेटा हम लोग पहले करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, होता क्या है वो। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन बेटा यूनिट स्टेप फंक्शन है जो आपका, उसका अनदर नेम क्या है, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, और दिस इज नोन एज हैवी साइड हैवी साइड हैवी साइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, जहाँ बेटा इसको सिंपली यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, और बेटा जी वी कैन राइट दिस एज हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो बेटा अब जब हम लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, तो बेटा द यूनिट स्टेप फंक्शन, पहले बेटा मैं आपको इसको डेफिनेशन बताऊंगी। द यूनिट स्टेप फंक्शन, जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, फंक्शन बेटा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए। ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है बेटा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, बेटा उसके लिए नोटेशन क्या है, यू टी माइनस ए। यू टी माइनस ए इक्वल्स टू, बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, यू टी माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर
फॉर t इज लेस देन a। अगर बेटा t a से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 0। वैल्यू इज 1 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। अगर बेटा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो आंसर क्या होगा मेरा 1। वेयर बेटा a क्या होगा मेरा, वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बेटा इन पर्टिकुलर मेरा a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बेटा माय यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, u ऑफ t माइनस a। इसकी वैल्यू बेटा 0 होती है फॉर व्हेन माय t इज लेस देन a, और बेटा वैल्यू इज 1 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है यूनिट स्टेप फंक्शन की दो वैल्यूज है, 0 फॉर t इज लेस देन a, 1 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस अगर बेटा मैं a की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा ut। ठीक है, ut वैल्यू ऑफ ut इज 0 फॉर t is less than 0, 1 for t is greater than equals to 0। ठीक है, तो बेटा ut की वैल्यू क्या है, 0 फॉर u t की वैल्यू क्या है बेटा जी, 0 फॉर t इज लेस देन 0, 1 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर मैं इसको प्लॉट करूं, बेटा मैं पहले यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट कर रही हूँ। बेटा इफ आई प्लॉट द यूनिट स्टेप फंक्शन, बेटा ऑन दिस साइड आई टेक अ t एंड बेटा y एक्सिस को मैं अज्यूम कर रही हूँ दिस इज u ऑफ t माइनस a। ठीक है, यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट कौन सा होगा, a। तो बेटा अगर मेरा t लेस देन a है तो u ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या है, 0। सो बेटा फॉर दिस इंटरवल वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 0। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट अगर मेरा t क्या है, इफ माई t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो यहाँ से ग्रेटर था तो बेटा जी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन बेटा जी मेरे पास क्या आ रही है, 1। ठीक है, तो बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ यूर यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, कि बेटा a से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं उस पे आंसर क्या है, 0। व्हेन t इज इक्वल्स टू a, इक्वल टू a है, जब बेटा उससे ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो आंसर मेरा क्या है, 1। तो बेटा जी दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब बेटा इन अ पर्टिकुलर केस अगर मैं फाइंड करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ टी एंड यू ऑफ टी माइनस ए का, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करूंगी बेटा, 0 के साथ प्रोडक्ट करोगे 0 ही आ जाएगा, 0 फॉर टी इज लेस देन ए एंड बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू एफ टी, क्योंकि बेटा 1 इंटू एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अगर बेटा टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। सो बेटा जो हमारा ग्राफ है एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी अगर माइनस में ए लिखूंगी इंटू यू टी माइनस ए, वो बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय ए। ठीक है, वो क्या बेटा जी करेगा हमारा शो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय अ फंक्शन ए। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है बेटा जी, पहले तो आप लोगों ने याद रखना है यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यू टी माइनस है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। अगर मेरा t क्या है, लेस देन ए, 1 इफ माई t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, वेयर a बेटा क्या है, कोई भी नंबर जो किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, 0 से। ठीक है, फिर बेटा जी उसका हम लोगों ने ग्राफ किया, ग्राफ t से बेटा जी अगर आप ग्राफ से चेक करोगे व्हेन योर t इज लेस देन इक्वल टू a, आंसर क्या आ रहा है, 0। व्हेन योर t इज इक्वल्स टू a और ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, आंसर क्या आ रहा है, 1। सो बेटा दिस इज अ ग्राफ। पर्टिकुलर केस किया, अगर बेटा मैं t a की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, 0, फिर उसके बाद बेटा एफ टी के साथ प्रोडक्ट किया। ठीक है, अब बेटा अगर मैं बोल रही हूँ कि हम एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए लिख रहे हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग थ्रू अ पॉइंट ए। ठीक है, अब बेटा हम करेंगे इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, नाउ आई क्लियर दिस बोर्ड। Now beta if we find the Laplace transformation of unit step function, ठीक है, तो बेटा Laplace transformation of unit step function को हम क्या लिखेंगे, L of u t minus a, Laplace transformation of unit step function।
बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करूंगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी इंटू फंक्शन, यहाँ पे बेटा फंक्शन क्या है u ऑफ t माइनस ए इंटू डी टी। अब बेटा ये टोटल इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा फंक्शन बेटा जी ए पे ब्रेक हो रहा था, तो क्या आ जाएगी जीरो टू ए ई रेस्ट पर माइनस पी टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी प्लस प्लस कहाँ से कहाँ तक आएगी ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी यू ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब बेटा अगर आप चेक करोगे फॉर द फर्स्ट पार्ट आपका बेटा जी जो आंसर है, ठीक है बेटा जी, फॉर द फर्स्ट पार्ट योर आंसर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है बेटा, क्योंकि जीरो टू ए इंटरवल के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी जीरो। तो बेटा अगर u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू जीरो है तो e रेस टू पावर माइनस पी टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर हमारा क्या जाएगा जीरो। प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity e raised to power minus pt, when beta ji we can write that whenever p is our t is greater than equals to a, जब बेटा मेरा t greater than equals to a था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा into 1 dt, ठीक है। अब बेटा जी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, e रेस टू पावर माइनस पी टी ओवर माइनस ऑफ p, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ से मैं माइनस वन ओवर पी कॉमन ले रही हूँ, इफ आई पुट ई रेस टू पावर बेटा फर्स्ट अपर लिमिट ई रेस टू पावर इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू पावर माइनस क्या आ जाएगा पी ए, ठीक है, टी की जगह पे क्या पुट करेंगे फर्स्टली इन्फिनिटी फिर ए। तो बेटा ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है जीरो, जीरो माइनस ये क्या है ई रेस टू पावर माइनस पी ए, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा ई रेस टू पावर पी ए ओवर माइनस पी ए ओवर पी। सो बेटा हमारी जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन ई रेस यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी 1 ओवर p इंटू ई रेस टू पावर माइनस पी ए। तो बेटा द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमारी कितनी आ गई ई रेस टू पावर माइनस पी ए ओवर पी। इन पर्टिकुलर बेटा अगर मैं अगेन ए की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ जीरो, बेटा if I put the value of a equals to 0, then the Laplace transformation of ut equals to बेटा क्या आ जाएगी e रेस टू पावर माइनस जीरो ओवर p, हमें पता है e रेस टू पावर माइनस जीरो किसके इक्वल होता है वन के, वन ओवर p, ठीक है। तो बेटा ये हमारी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद काइंडली नोट दैट बेटा ये इसकी पिक क्लिक कर लो चाहे नोट कर लो, अदरवाइज बेटा आई सेंड यू अ नोट्स, मैं आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो बेटा द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने किसके साथ डिनोट किया था u ऑफ t माइनस ए के साथ, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है e रेस टू पावर माइनस ए पी, ई रेस टू पावर माइनस ए पी ओवर p, ठीक है। अब बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, राइट डाउन बेटा जी, नेक्स्ट वी डिस्कस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वी डिस्कस द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बेटा जी हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन of ft, the Laplace transformation of ft is fp, then the Laplace transformation of f of t minus a u of t minus a, then the Laplace transformation of f of t minus a u of t minus a is equals to e raised to power minus ap fp,
दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ पी। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए के साथ बाय डेफिनेशन। तो बेटा बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी माइनस ए u ऑफ t माइनस ए डी टी। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर मैं u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है बेटा, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ u ऑफ t माइनस ए, ठीक है, तो बेटा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, एक तो बेटा हमारा आ जाएगा जीरो टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा हमें पता है जीरो टू ए के लिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि बेटा यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या होती है जीरो व्हेन टी इज लेस देन इक्वल्स टू ए। और बेटा सेकंड के लिए वैल्यू क्या होती है वन, तो बेटा यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब बेटा इस इंटीग्रेशन को मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बेटा, फॉर सिंप्लीफिकेशन आई पुट द वैल्यू t माइनस ए इक्वल्स टू u। अगर बेटा मेरा t माइनस ए को मैं u पुट कर देती हूँ, नाउ आई चेंज द लिमिट। अगर बेटा t की वैल्यू a है तो u की वैल्यू क्या होगी जीरो, अगर बेटा t की वैल्यू इन्फिनिटी है तो u की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। e रेज टू पावर माइनस p u प्लस a इंटू एफ यू डी यू, क्योंकि बेटा डी टी किसके इक्वल होगा डी यू के इक्वल। बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पी यू इंटू ई रेज टू पावर माइनस पी ए, ई रेज टू पावर माइनस पी ए कॉमन, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। ठीक है, अगर बेटा आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन ऑफ, अगर बेटा आप लोगों ने क्लियरली पढ़ी होगी डेफिनेशन ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या थी ई रेज टू पावर माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ पे बेटा सिर्फ टी की जगह पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हियर इज यू। तो बेटा ये क्या है फिर हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, बेटा दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस पी ए एफ पी। ठीक है, क्योंकि बेटा ये किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। ठीक है, तो बेटा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितनी है एफ यू, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या होगी ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ पी। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ पी। इसके लिए बेटा जी हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो बेटा पहले मैंने u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू पुट की, बेटा u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, अगर t लेस देन ए है तो वैल्यू क्या होती है जीरो, अगर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो वैल्यू क्या होती है वन। तो बेटा यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया था जीरो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वन, वन इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए ही आ गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, हमने क्या किया बेटा t माइनस ए को कोई अनदर वेरिएबल पुट कर दिया दैट इज इक्वल्स टू u। ठीक है, t माइनस ए u आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी यू प्लस ए एफ यू डी यू। ठीक है, तो बेटा अब ये क्या है हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा आप लोगों ने इसको याद रखना। ठीक है, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन of f of t minus a u of t minus a equals to e raised to power minus a p f u d u। ठीक है, ये बेटा प्रॉपर्टी क्या है हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब बेटा जी हम डिस्कस करेंगे
Now basically we discuss the numerical that is based upon the unit step function. ठीक है. The question is that express the following function, express the following function following function in terms of unit step function and find its Laplace transform. But your function is, I draw here, 1, this is 2, on this side there is a t, here is ft. ठीक है बेटा, ये है आपका फंक्शन. बेटा अब देखो बेटा जी, आपका जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे है 1. फर्स्ट इन द इंटरवल 1 to 2, इन द इंटरवल 1 to 2 बेटा इक्वेशन क्या आ रही है? इन द इंटरवल 1 to 2 बेटा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन है जिस जो बेटा जी स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी आती होगी. ठीक है, विद द स्लोप बेटा लिखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी यूज कर लो, या बेटा हमारे पास tan वाला फॉर्मूला होता है, और y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो और बेटा हम लिखेंगे इक्वेशन. सो बेटा फॉर, अगर मेरा बेटा यहाँ पे ओरिजिन होगा, यहाँ पे दैट मीन्स द पॉइंट इज 0. तो बेटा 0 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0. ठीक है, अगर बेटा 1 to 2 वैल्यू क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन. ये क्या फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन. और बेटा फिर ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 से बेटा ग्रेटर कोई भी पॉइंट हो तो वैल्यू क्या आ रही है? 1. सो बेटा जी इस फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे. फर्स्ट बेटा जी मेरा पॉइंट क्या आएगा? द फर्स्ट पॉइंट इज, सो बेटा इफ आई राइट द फंक्शन, ठीक है, अगर बेटा मैं फंक्शन लिख रही हूँ एफ टी. ठीक है, तो बेटा एफ टी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? इफ माई टी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से ग्रेटर है बट 1 से छोटा है. तो बेटा यहाँ पे देखो एफ टू की वैल्यू क्या आ रही है? एफ टी की वैल्यू क्या आ रही है? 0. ठीक है, अब बेटा सेकंड, अगर मेरा t किस इंटरवल में है बेटा? इफ माई t लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, यहाँ तक बेटा जी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी मेरी? t माइनस 1. उसके बाद बेटा जी अगर t से मैं ग्रेटर देन लिखूंगी फॉर t ग्रेटर देन 2. ठीक है, t ग्रेटर देन 2 पे बेटा जी वैल्यू फिर फिक्स हो रही है. वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 1. तो बेटा यहाँ तक तो हम लोगों ने सिंपली फंक्शन लिखा है. ठीक है बेटा, फंक्शन देखो t से t अगर मेरा 1 से छोटा है तो आंसर क्या आ रहा है? 0. अगर बाद में 2 के बीच में बेटा स्ट्रेट लाइन आ रही है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है. अगर बेटा जी ग्रेटर देन t ग्रेटर देन 2 है तो हम मेरी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है? 1. अब बेटा हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. तो बेटा इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन मेरा एफ टी कितना आएगा? ठीक है, फॉर दिस इंटरवल फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा? 0. ठीक है, फंक्शन क्या आ जाएगा? 0. बेटा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? t माइनस 1
टी माइनस वन। फर्स्ट का तो बेटा केस ही सिंपल है, फंक्शन क्या है 0, तो क्या होगा 0 हमारा, 0 u of t minus 1 minus u of t minus 2। ठीक है, हमने बेटा कैसे लिखना है, u of t minus 1 एंड देन t minus 2। फिर बेटा जी फिर उसके बाद क्या आएगा 1 इंटू, ठीक है यहाँ पे क्या है बेटा जी सिंपली t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो u of t minus 2। ठीक है बेटा कैसे लिखा, देखो फर्स्ट में बेटा जी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0 व्हेन अवर t लाइज बिटवीन 0 to 1, तो बेटा वो तो खत्म हो गया, कुछ नहीं लिखेंगे, साथ में 0 आ गया। सेकंड में बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है t माइनस वन। t माइनस वन किसके लिए बेटा जी वैल्यू है, व्हेन माई t लाइज बिटवीन 1 to 2। अगर बेटा मेरा t किसके लिए बीच में लाई कर रहा है 1 to 2 के बीच में। फिर बेटा जी 1 किसके लिए, व्हेन माई t इज ग्रेटर देन 2। अगर मेरा t किससे ग्रेटर है 2 किससे ग्रेटर। ठीक है, तो बेटा जी अब ये मेरा फंक्शन जो आ गया, दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन के पॉइंट्स के बीच में फाइंड हो गया। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी t माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस वन। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा बेटा माइनस t माइनस वन, t माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस टू। ठीक है, प्लस बेटा जी हमारा क्या रहेगा प्लस u ऑफ t माइनस टू, u ऑफ t माइनस ऑफ टू। ठीक है, तो बेटा अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है सिंप्लीफाई करूंगी तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा t माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस वन। ठीक है, तो बेटा अब ये दोनों टर्म्स में u ऑफ t माइनस टू कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा t माइनस टू u ऑफ t माइनस टू के इक्वल। ठीक है, अब बेटा फर्दर हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इसके